उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। हर साल कई महीनों तक चलने वाली केदारनाथ धाम की यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई कर केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर बड़ी संख्या में विदेशों से आने वाले श्रद्धालु भी होते हैं। केदारनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में जितनी श्रद्धा का भाव होता है, ठीक उतना ही इसके प्रति संदेह भी होता है। दरअसल केदारनाथ धाम व मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अगर विज्ञान के तर्क से सुलझाने की कोशिश की जाए तो ये सुलझने की वजह और भी उलझते जाते हैं। आज हम आपको केदारनाथ धाम मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों से रूबरू करवा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव स्वर्ग की ओर चल पड़े तो महादेव ने एक भैंसे के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि बाद में वह धरती में समा गए। धरती में पूरा समाने से पहले ही भीम ने महादेव को पहचान लिया और उनके पीछे से उनकी पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर यह घटना घटी उसी स्थान को वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस स्थान पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही किया था। मान्यताओं के अनुसार पांडवों के निर्माण के बाद ये मंदिर विलुप्त हो गया था। इसके बाद लगभग 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को ढूंढ निकाला और फिर से भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण करवाया। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम लगभग 400 साल तक बर्फ में पूरी तरह दबा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक छोटा सा हिम युग आया था। इसी दौरान ये मंदिर बर्फ में पूरी तरह से दबा रहा, लेकिन इस वजह से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट मई के महीने में खुलते हैं और दिवाली के बाद भाई दूज के समय शीतकाल के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। इस समय भगवान की शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ में होती है, जहां बाबा केदार की चल विग्रह को स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि 6 महीने के लिए जब मंदिर को बंद किया जाता है तो मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जला दिया जाता है, जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है। शीतकाल के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो दीपक भी जलता हुआ मिलता है। आश्चर्य की बात है कि जिस समय मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं तब इस मंदिर के चारों ओर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। आश्चर्य की बात है कि जिस समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो इस समय मंदिर के चारों ओर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। यहाँ किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता, फिर भी दीपक कैसे जलता हुआ मिलता है। 16 जून 2013 की रात जब केदारनाथ धाम पर प्रकृति का कहर बरपा था, उस समय आए जल प्रलय ने केदारनाथ घाटी के आसपास के कई गांवों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। केदारनाथ मंदिर के आसपास मौजूद होटल से लेकर घर और दुकान तक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया था, लेकिन केदारनाथ धाम मंदिर किसी भी हिस्से को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। आश्चर्य की बात यह भी है कि पानी के बहाव के साथ पहाड़ी से एक विशालकाय चट्टान मंदिर की तरफ आई, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे वे चट्टान रुक गई। इसी चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह विशालकाय पत्थर पानी के बहाव में आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर वह पत्थर तेज रफ्तार के साथ मंदिर से टकराता तो मंदिर को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता। लेकिन इस पत्थर को अंगद के पैरों की तरह मंदिर के पीछे जम जाना ही अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे सुलझाया नहीं जा सका। वर्तमान समय में इस पत्थर को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है, जो आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। अगर आप कभी केदारनाथ धाम जाएं तो उस भीमशिला का दर्शन अवश्य करें। तो ये थे कुछ अनसुलझे केदारनाथ धाम के रहस्य। हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।